Exam 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश RO ARO 2023 यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग सामान्य हिंदी के टॉपिक विलोम शब्द प्रारंभ किए हैं, इस पूर्वावलोकन के प्रश्नों को यानी क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग इस सेशन के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 309, और इस प्रश्न संख्या 309 के पहले हम लोग प्रश्न संख्या 308 तक हम लोग कर चुके हैं। आप लोग उन प्रश्नों को अवश्य देख लीजिएगा। अब इस सेशन में प्रश्न संख्या 309 के 9 से प्रारंभ हम लोग करते हैं और इसके आगे तक के प्रश्नों को इसमें किया जाएगा। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो इस सेशन का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 309, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो सहयोगी का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए प्रतियोगी, ऑप्शन बी प्रतिद्वंदी, ऑप्शन सी प्रतिरोधी, ऑप्शन डी प्रतिकूल। इसका सही आंसर ए होगा, प्रतियोगी होगा। तो सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द प्रतियोगी होता है, प्रतियोगी का सहयोगी होता है। ओके, और यहाँ पर जो प्रतिकूल दिया है, प्रतिकूल जो है अनुकूल का विलोमार्थक शब्द है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 310, दृश्य का विलोम है। तो दृश्य का विलोम अदृश्य होता है। इन ऑप्शन में ऑप्शन ए दिया है पश्य, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है सदृश्य, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है अदृश्य, इसका सही आंसर सी होगा। ऑप्शन डी कह रहा है परिदृश्य, परिदृश्य भी नहीं होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 311, क्षणिक का सही विलोम शब्द है। क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है अल्प, ऑप्शन बी शाश्वत, ऑप्शन सी क्षर, ऑप्शन डी विमुख। इसका सही आंसर होगा शाश्वत। क्षणिक का मतलब उसका जीवन काल या फिर कुछ समय तक ही स्थिति रहना वस्तु की। शाश्वत का मतलब सदा हमेशा के लिए। ओके, अस्थायित्व जिसे कहते हैं। और क्षणिक का मतलब जिसमें अस्थायित्व ना हो। तो क्षणिक का शाश्वत होता है। इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 312, असीम का विलोम है। तो असीम का विलोम ससीम होता है। इसका सही आंसर ए होगा। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है सीम, सीम सही नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है सुसीम, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है संकुचित, यह भी सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 313, निद्रा का विलोम है। निद्रा का विलोम ऑप्शन ए है शयन, ऑप्शन बी मूर्छित, ऑप्शन सी अनिद्रा, ऑप्शन डी मौन। इसका सही आंसर सी होगा। निद्रा का अनिद्रा होता है। ओके, इसका व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। निद्रा का विलोम अनिद्रा, इसका विलोम जागरण भी हो सकता है। शयन निद्रा का पर्याय समानार्थी है यानी पर्यायवाची है। शयन और निद्रा दोनों पर्यायवाची शब्द है, जबकि मूर्छित और मौन अलग सा अर्थ प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 314, तेजस्वी का विलोम है। तेजस्वी का ऑप्शन ए कर रहा है अतेजवान, ऑप्शन बी कांति युक्त, ऑप्शन सी प्रकाशवान, ऑप्शन डी निस्तेज। इसका सही आंसर डी होगा, निस्तेज होगा। ओके, और यहाँ पर व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तेजस्वी का विलोम निस्तेज, कांति युक्त तेजवान का समानार्थी शब्द है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 315, ज्येष्ठ का विलोम है। ज्येष्ठ का ऑप्शन ए अग्रज, ऑप्शन बी अनुज, ऑप्शन सी कनिष्ठ, ऑप्शन डी अरिष्ट। इसका सही आंसर सी होगा, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है। और अग्रज जो है अनुज का विलोम है। ओके, अग्रज जो है अनुज का विलोम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 316, कनिष्ठ का विलोम है। तो कनिष्ठ का ज्येष्ठ होगा, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है। इसका सही आंसर ए होगा। ओके,
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 317, शुष्क का विलोम है। तो शुष्क का विलोम ऑप्शन ए आर्द्र, ऑप्शन बी उष्ण, ऑप्शन सी रेगिस्तान एंड ऑप्शन डी ठंडा। इसका सही आंसर ए होगा। शुष्क का आर्द्र होता है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। शुष्क का विलोम आर्द्र है। उष्ण शीत का विलोम है, यानी उष्ण का विलोम जो शीत होता है, जबकि ठंडा गर्म का विलोम शब्द है। ओके, ठंडा का जो विलोम शब्द होता है वह गर्म होता है, और उष्ण का शीत होता है, और शुष्क का आर्द्र होता है। इस प्रकार सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 318, आर्द्र का विलोम क्या है। आर्द्र का विलोम ऑप्शन ए अनार्द्र, ऑप्शन बी नम, ऑप्शन सी गीला, ऑप्शन डी शीतल। इसका सही आंसर ये होगा। आर्द्र का विलोम क्या होगा, अनार्द्र होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 319, श्रोता का विलोम है। श्रोता का वक्ता होता है। इसका सही आंसर ए होगा। ओके, तो श्रोता श्रोता का वक्ता होता है। श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला। श्रवण श्रवण मीन्स भी सुनना होता है। वाचाल वाचाल मतलब जो बहुत अधिक बोलता है। ओके, तो इस प्रकार श्रोता का वक्ता सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 320, उत्थान का विलोम होगा। ऑप्शन ए पाताल, ऑप्शन बी पतन, ऑप्शन सी उन्नति, ऑप्शन डी निम्न। इसका सही आंसर बी होगा। उत्थान का पतन होता है। ओके, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। उत्थान का विलोम पतन है। पाताल आकाश का विलोम है। आकाश का पाताल होता है, पाताल पाताल का आकाश होता है। और जबकि उन्नति अवनति, उन्नति का अवनति होता है, अवनति का उन्नति होता है। और निम्न उच्च का विलोम निम्न का उच्च होता है, और उच्च का निम्न विलोम होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 321, मानवी का विलोम बताइए। मानवी का विलोम क्या होगा, मानवी का अमानवीय होता है। इसका सही आंसर सी होगा। ऑप्शन ए कह रहा है मानुष, मानुष नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है मानव, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है अमानवता, यह भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पर व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। मानवी का विलोम अमानवीय होगा। मानुष एवं मानव एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जबकि अमानवता मानवता का विलोम होता है। तो मानवता का अमानवता होता है, अमानवता का मानवता। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 322, चेतन का विलोम बताइए। चेतन का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है निचेतन, ऑप्शन बी निकेतन, ऑप्शन सी अचेतन एंड ऑप्शन डी सचेतन। इसका सही आंसर सी होगा, अचेतन होगा। चेतन का अचेतन होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। चेतन का विलोम अचेतन चेतन होता है। इसका विलोम जड़ भी होता है, जड़ का चेतन भी होता है। ओके, और निकेतन घर का पर्यायवाची है, जबकि सचेतन का अर्थ चेतना होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 323, आकर्षण का विलोम है। आकर्षण का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी संकर्षण, ऑप्शन सी विकर्षण, ऑप्शन डी संरक्षण। इसका सही आंसर सी होगा, विकर्षण। आकर्षण का विकर्षण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 324, उपमान का विलोम है। तो उपमान का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है अपमान, ऑप्शन बी मान, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी उपमेय। इसका सही आंसर डी होगा, उपमेय होगा। उपमान का विलोम उपमेय होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 325, अनुनासिक का विलोम है। अनुनासिक का विलोम ऑप्शन ए निरनुनासिक, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी सामासिक एंड ऑप्शन डी ऐतिहासिक। इसका सही आंसर ए होगा, निरनुनासिक होता है। अनुनासिक का विलोम निरनुनासिक होता है। ओके, और जो ऐतिहासिक दिया गया है, ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक होता है। तो इस प्रकार अनुनासिक का विलोम निरनुनासिक होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 326, पुरस्कार का विलोम बताइए।
पुरस्कार का विलोम क्या होता है? पुरस्कार का दंड होता है, दंड का पुरस्कार होता है। तो ऑप्शन में देखा जाए हम लोग कि विलोम पुरस्कार का दंड किसमें दिया है, तो इसका सही आंसर बी होगा, दंड। तो पुरस्कार का दंड होता है। ऑप्शन ए कह रहा है आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं होगा। ऑप्शन बी का सी कह रहा है कृपा, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है साधुवाद, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 327। मग्न का विलोम है, मग्न का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए खुश, ऑप्शन बी प्रसन्न, ऑप्शन सी दुख एंड ऑप्शन डी दुखी। इसका सही आंसर डी होगा, दुखी। मग्न का विलोम क्या होगा? दुखी होगा। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। मग्न का विलोम दुखी होता है क्योंकि मग्न का अर्थ होता है खुश रहना या प्रसन्न। ओके, और यहाँ पर आप प्रसन्न कह रहा है, प्रसन्न खुश का होता है, तो प्रसन्न खुश का और मग्न के पर्यायवाची हैं। तो देखिए प्रसन्न और खुश ये पर्यायवाची शब्द हैं, और किसके? मग्न के। तो मग्न मीन्स भी प्रसन्न होता है, खुश होता है। तो मग्न, खुश और प्रसन्न यह तीनों पर्यायवाची शब्द है। दुख सुख का दुख होता है। ओके, जो दुख है वह सुख का होता है। यहाँ पर मग्न है तो इसका सही आंसर डी होगा, दुखी होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 328। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। उपमेय का क्या होगा? ऑप्शन ए है अनुपमेय, ऑप्शन बी अतुलनीय, ऑप्शन सी अनुपम, ऑप्शन डी अनुपमित। इसका सही आंसर ए होगा, उपमेय का अनुपमेय होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 329। कीर्ति का विलोम होगा। तो कीर्ति का जो विलोम होता है अपकीर्ति होता है। ऑप्शन ए कह रहा है सुकीर्ति, यह सही नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है अकीर्ति, यह भी सही नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है उपकीर्ति, यह भी सही नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है अपकीर्ति, यही सही होगा। इसका सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 330। तुच्छ का विलोम है। तुच्छ का विलोम ऑप्शन ए कायर, ऑप्शन बी साहसी, ऑप्शन सी महान एंड ऑप्शन डी क्षुद्र। इसका सही आंसर सी होगा, तुच्छ का महान होता है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। तुच्छ का विलोम महान, जबकि कायर साहसी का विलोम है। कायर कायर का साहसी होगा। क्षुद्र शब्द का विलोम विराट, विशाल और महान होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 331। नश्वर शब्द का विलोम है। नश्वर शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है नित्य, ऑप्शन बी स्थायी, ऑप्शन सी शाश्वत, ऑप्शन डी अमर। इसका सही आंसर सी होगा, शाश्वत। इसका व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। नश्वर का विलोम शाश्वत होता है, नित्य का अनित्य होता है, तथा अस्थाई का अस्थाई होगा, और अमर का मर्त्य होता है। मर्त्य क्या का अमर होता है, अथवा अमर का मर्त्य होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 332। चिरंतन चिरंतन का सही विलोम शब्द है। ऑप्शन ए नश्वर, ऑप्शन बी अचिंतन, ऑप्शन सी अचर एंड ऑप्शन डी अचेत। इसका सही आंसर ए होगा, नश्वर होगा। ओके, और चिरंतन का मतलब जिसका नाश न हो, जो हमेशा शाश्वत बना रहे। ओके, और नश्वर का मतलब जिसका नाश हो जाए या जो समाप्त हो जाए। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। चिरंतन का सही विलोम नश्वर होता है, अचिंतन का विलोम चिंतन होता है, अचर का विलोम चर होता है। ओके, और अचेतन का विलोम चेतन होता है। बढ़ते हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 333, यह रिपीट क्वेश्चन है। चिरंतन शब्द और चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए, क्या होगा? तो अभी हम लोगों ने ऊपर के प्रश्नों में देखा, इसका सही आंसर सी होगा, नश्वर होगा। ओके, और ऑप्शन ए कह रहा है चिंता करने वाला, चिंता करने वाला नहीं होगा। ऑप्शन बी है चिंता नहीं करने वाला, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी चीता, यह भी नहीं होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 334, विस्तृत का विलोम है। विस्तृत का विलोम क्या होगा? तो विस्तृत का संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त देखा जाए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए का रहा है संस्तृप्त, ऑप्शन बी का रहा है स्तुति, ऑप्शन सी संक्षिप्त, ऑप्शन डी संयुक्त। इसका सही आंसर सी होगा, संक्षिप्त होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 335, विशिष्ट का विलोम है। विशिष्ट का विलोम क्या होगा? विशिष्ट का सामान्य होता है, या ऊपर के भी प्रश्नों में हम लोग कई बार देख चुके हैं। ऑप्शन ए सामान्य, इसका सही आंसर ए ही होगा, सामान्य होगा। ऑप्शन बी शिष्ट, शिष्ट नहीं होगा। ऑप्शन सी अशिष्ट, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कनिष्ठ, यह भी नहीं होगा। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा? विशिष्ट का सामान्य होगा। इसका सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 336, निर्मल का विलोम है। तो निर्मल का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी पावन, ऑप्शन सी मलिन, ऑप्शन डी निर्झर। इसका सही आंसर सी होगा, मलिन होगा। निर्मल का साफ होता है, मलिन का मतलब गंदा से है। तो निर्मल का विलोम क्या होगा? मलिन होगा। पवित्र और पावन यह पर्यायवाची शब्द है। ओके, और निर्झर का झर होता है। तो पवित्र पावन या पर्यायवाची शब्द है, और निर्झर का झर होता है। इस प्रकार निर्मल का क्या होगा? मलिन होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 337, निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है? कृपा का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए कोप, ऑप्शन बी आशीर्वाद, ऑप्शन सी कष्ट, ऑप्शन डी आशीष। इसका सही आंसर ए होगा, कोप होगा। कृपा का कोप होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 338, स्थूल का विलोम है। स्थूल का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए प्रतिकूल, ऑप्शन बी अनुकूल, ऑप्शन सी सूक्ष्म, ऑप्शन डी भीमकाय। इसका सही आंसर सी होगा। ओके, और क्योंकि स्थूल विशालकाय, सूक्ष्म का मतलब छोटा से होता है। ओके, और स्थूल भीमकाय का पर्यायवाची शब्द होगा। अनुकूल का प्रतिकूल होता है विलोम शब्द। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 339, जारज का विलोम है। जारज का विलोम ऑप्शन ए है सजारज, ऑप्शन बी औरस, ऑप्शन सी प्रदत्त, ऑप्शन डी दत्तक। इसका सही आंसर होगा बी, जारज का औरस होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 340, स्वर्ग का विलोम है। तो स्वर्ग का नरक होता है। इसका सही आंसर ए होगा। ऑप्शन बी का रहा मृत्यु लोक, यह सही नहीं होगा। ऑप्शन बी पृथ्वी लोक, यह भी सही नहीं होगा। और ऑप्शन डी का रहा है अमर, यह भी नहीं होगा। अमर जो है मर्त्य का अमर होता है, तो स्वर्ग का नरक होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 341, अति का विलोम है। अति का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए न्यून, ऑप्शन बी बहुत, ऑप्शन सी अल्प एंड ऑप्शन डी अधिक। इसका सही आंसर सी होगा, अल्प। अति का अल्प होता है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। अति का विलोम अल्प है, अधिक का विलोम न्यून होता है, और बहुत का अर्थ ढेर सारा होता है, मतलब अधिकता से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 342, ग्रहण का विलोम होगा। तो ग्रहण का विलोम है, ऑप्शन ए का रहा है समर्पण, ऑप्शन बी का रहा है अर्पण, ऑप्शन सी संग्रहण, ऑप्शन डी परिग्रहण। इसका सही आंसर बी होगा, अर्पण। ग्रहण का विलोम अर्पण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 343, निम्नलिखित में से सरल का विलोम शब्द नहीं है। सरल का विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है विरल, ऑप्शन बी कुटिल, ऑप्शन सी कठिन एंड ऑप्शन डी वक्र। इसका सही आंसर ए होगा। सरल का विलोम शब्द नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से रख देखना है और नहीं है में ज़्यादा क्वेश्चन गलत करा देता है। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सरल का विलोम शब्द नहीं है। तो सरल का विलोम शब्द विरल नहीं होगा। विरल सघन का होता है, सघन का विरल, विरल का सघन होता है। और जो
सरल का जो विलोम नहीं है, तो सरल है तो इसका कुटिल विलोम होता है, कठिन भी होता है, वक्र भी होता है। ओके, तो इसका सरल का विलोम नहीं है, तो इसका सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 344, जटिल का विलोम है। अभी हम लोग ऊपर के भी प्रश्नों में देखे हैं, तो जटिल का सरल होता है। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है कुटिल, कुटिल नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है सहज, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है अजटिल, अजटिल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जटिल का सरल एग्जैक्ट दे दिया है। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। जटिल का विलोम सरल, कुटिल तथा जटिल समानार्थी शब्द हैं। कुटिल और जटिल समानार्थी शब्द हैं। सहज असहज का विलोम शब्द होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 345, यश का विलोम है। यश का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है प्रशंसा, ऑप्शन बी विजय, ऑप्शन सी अपयश, ऑप्शन सी सुयश। इसका सही आंसर सी होगा, अपयश। यश का अपयश होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 346, संश्लेषण का विलोम है। संश्लेषण का विलोम विश्लेषण होता है। इसका सही आंसर ए होगा। ऑप्शन ए कह रहा है विश्लेषण, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी संकर्षण, ऑप्शन डी रोपण। तो इसका सही आंसर ए होगा, संश्लेषण का विश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 347, विश्लेषण का विलोम है। तो विश्लेषण का यह रिपीट क्वेश्चन, संश्लेषण, विश्लेषण का सही आंसर संश्लेषण होता है। विशेषण नहीं होगा, विशेष्य नहीं होगा, वर्ण नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 348, तमस का विलोम है। तमस का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए प्रकाशमय, ऑप्शन बी ज्योतिर्मय, ऑप्शन सी अंधकारमय, ऑप्शन डी आनंदमय। इसका सही आंसर बी होगा, तमस का ज्योतिर्मय होगा। ओके, और इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। तो तमस का विलोम ज्योतिर्मय, प्रकाशमय का अंधकारमय होता है। ओके, और आनंद का अर्थ प्रसन्नता का होना होता है। आनंद और प्रसन्नता पर्यायवाची शब्द है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए निवारणीय, ऑप्शन बी ऐच्छिक, ऑप्शन सी अनावश्यक, ऑप्शन डी आवश्यक। इसका सही आंसर बी होगा, ऐच्छिक होगा। अनिवार्य का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 350, अमावस्या का विलोम है। तो अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है। इसका सही आंसर ए होगा। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है प्रदोष, यह नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है शुक्ल, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है कृष्ण, यह भी नहीं होगा। शुक्ल जो है कृष्ण का विलोम है। ओके, तो शुक्ल कृष्ण का विलोम शुक्ल होगा, शुक्ल का विलोम कृष्ण होगा। शुक्ल और कृष्ण ये पक्ष के रूप में देखे जाते हैं, और अमावस्या का पूर्णिमा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 351, अंतरंग का विलोम है। ऑप्शन ए है अभ्यंतर, ऑप्शन बी तरंग, ऑप्शन सी बहिरंग, एंड ऑप्शन डी कह रहा है अनंतर। ओके, तो इसका सही आंसर सी होगा, बहिरंग होगा। अंतरंग का बहिरंग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 352, बहिरंग का विलोम है। अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में देखा कि अंतरंग का बहिरंग होता है, तो इसका सही आंसर बी होगा, अंतरंग होगा विलोम, यानी अंतरंग का बहिरंग, बहिरंग का अंतरंग। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 353, छली का विलोम है। तो छली का निश्चल होता है। ऑप्शन ए कह रहा है बलि, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी निश्चल, इसका सही आंसर बी होगा। ऑप्शन सी कह रहा है धूर्त, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है चालाक, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 354, भोगी का विलोम है।
तो भोगी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए करा अभागा, अभागा नहीं होगा। भाग्यवान यह भी नहीं होगा। योगी, इसका सही आंसर सी होगा। भोगी का योगी होता है। ऑप्शन डी करा है कष्टप्रद, कष्टप्रद भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 355। योगी का विपरीतार्थक शब्द है। अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में देखा कि योगी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? भोगी होता है। इसका सही आंसर डी होगा। ऑप्शन ए कह रहा है रोगी, रोगी से मतलब नहीं है, रोगी से बीमार होता है, बीमार व्यक्ति से सेंस में है या अर्थ होता है। और बी कह रहा है निरोगी, तो रोगी का निरोगी होगा, निरोगी का रोगी होगा। ओके। और सी योगी कह रहा है, जोगी भी नहीं होगा, तो योगी का भोगी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 356। ऐश्वर्य का विलोम है। ऐश्वर्य का विलोम ऑप्शन ए करा ईश्वर, ऑप्शन बी करा दैत्य, ऑप्शन सी करा देव, ऑप्शन डी करा अनैश्वर। इसका सही आंसर डी होगा। ऐश्वर का अनैश्वर होता है। ओके, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। ऐश्वर का विलोम अनैश्वर, दैत्य एवं देव का विलोम है। दैत्य का विलोम देव होता है। ओके, और ईश्वर और देव यह पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 357। भौतिक का विलोम है। ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी आध्यात्मिक, ऑप्शन सी शारीरिक एंड ऑप्शन डी मानसिक। इसका सही आंसर बी होगा, आध्यात्मिक होगा। भौतिक का आध्यात्मिक होता है। ओके, और धार्मिक का विलोम अधार्मिक होता है। जो धार्मिक है इसका विलोम अधार्मिक होता है। अगला प्रश्न है भौतिक का विलोम शब्द है। अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में देखें, भौतिक का आध्यात्मिक होगा। इसका सही आंसर ए होगा। दार्शनिक नहीं होगा, सांस्कृतिक नहीं होगा, राजनीतिक नहीं होगा। यह तीनों दार्शनिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, यह तीनों शब्द भिन्न भिन्न क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं या भिन्न भिन्न क्षेत्रों को निरूपित करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 359। जागृत का विलोम है। तो जागृत का विलोम ऑप्शन ए शयन, ऑप्शन बी सुषुप्ति, ऑप्शन सी जागरण एंड ऑप्शन डी विश्राम। इसका सही आंसर बी होगा, सुषुप्ति होगा। जागृत का विलोम सुषुप्ति होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 360। राग का विलोम है। राग का विलोम ऑप्शन ए अनुराग, ऑप्शन बी विकार, ऑप्शन सी द्वेष, ऑप्शन डी ईर्ष्या। इसका सही आंसर ए होगा, राग का जो विलोम होगा अनुराग होगा। ओके, तो इस प्रकार इस सेशन के या 360 प्रश्नों तक की संख्या को हम लोग देख लिए इस सेशन में, शब्द विलोम। इसके बाद जो इसके आगे के प्रश्न है उसको हम लोग अगले सेशन में देखते हैं। इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में।